मतदान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल स्वीप करने जा रहे हैं। स्वीप करने जा रहे हैं। जो महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोट दिया है। अरे भाई, काहे फंसे हो? महिला, युवा, बूढ़े, किसान, मजदूर सब एक तरफ है। सब एक तरफ है। सर, बिहार में कहा यह जाता है अगर 60% से ज्यादा मतदान होता है तो वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आज तक 2014 से परिवर्तन ढूंढता है, होता नहीं है, इस बार भी नहीं होगा। सर, राउंड 1 में आपने कहा था, जब आज तक से बात की थी कि 160 सीटें बीजेपी की आएंगी, तो क्या राउंड 1 में आप 80 के पार हैं? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का। सर, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राउंड 2 की चुनौतियां क्या आपके लिए ज्यादा बड़ी हैं? राउंड 2 सीमांचल का इलाका, जिस तरह से आरजेडी नौकरियों का वादा कर रहा है, क्या वो बड़ी चुनौती? अरे भाई, जिसकी सरकार ही नहीं बननी है, इसका वादा कौन सुनेगा? वादा तो उसका सुना जाता है जिसकी सरकार बननी है। ये जो यहाँ पर जनसमूह आया है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रतिशत पूर्णिया में है और हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ पूर्णिया सीट जीतने जा रहे हैं। आप, जब मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस कवर करता था, तब वो नक्सल मुक्त भारत इम्पॉसिबल लगता था। यहाँ पर नहीं हो सकता नक्सल मुक्त भारत का। लेकिन घुसपैठिया मुक्त भारत क्या आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे, हमारा वादा है। कैसे हो आपको क्यों बताऊं भाई, मैं कर देंगे। हाँ, आप देखते रहिएगा और रिपोर्ट करते रहिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जो अति पिछड़ा वर्ग है यहाँ पर, उनके कुछ समर्थकों को डर इस बात का है कि अगर 160 या बहुमत आपका आता है तो क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, रोड शो बिहार चुनाव में राउंड 1 के बम्पर मतदान के बाद अब सबकी निगाहें राउंड 2 के मतदान पर है और इस समय हम लोग सीमांचल के पूर्णिया में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हमारे साथ है, महर्षि चाणक्य की भूमि में। सर, राउंड 2 के मतदान से पहले राउंड 1 के मतदान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल स्वीप करने जा रहे हैं। स्वीप करने जा रहे हैं। जो महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोट दिया है। अरे भाई, काहे फंसे हो? महिला, युवा, बूढ़े, किसान, मजदूर सब एक तरफ है। सर, बिहार में कहा यह जाता है अगर 60% से ज्यादा मतदान होता है तो वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आज तक 2014 से परिवर्तन ढूंढता है, होता नहीं है, इस बार भी नहीं होगा। सर, राउंड 1 में आपने कहा था, जब आज तक से बात की थी कि 160 सीटें बीजेपी की आएंगी, तो क्या राउंड 1 में आप 80 के पार हैं? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का। सर, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राउंड 2 की चुनौतियां क्या आपके लिए ज्यादा बड़ी हैं? राउंड 2 सीमांचल का इलाका, जिस तरह से आरजेडी नौकरियों का वादा कर रहा है, क्या वो बड़ी चुनौती? अरे भाई, जिसकी सरकार ही नहीं बननी है, इसका वादा कौन सुनेगा? वादा तो उसका सुना जाता है जिसकी सरकार बननी है। ये जो यहाँ पर जनसमूह आया है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रतिशत पूर्णिया में है और हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ पूर्णिया सीट जीतने जा रहे हैं। आप, जब मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस कवर करता था, तब वो नक्सल मुक्त भारत इम्पॉसिबल लगता था। यहाँ पर नहीं हो सकता नक्सल मुक्त भारत का। लेकिन घुसपैठिया मुक्त भारत क्या आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे, हमारा वादा है। कैसे हो आपको क्यों बताऊं भाई, मैं कर देंगे। हाँ, आप देखते रहिएगा और रिपोर्ट करते रहिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जो अति पिछड़ा वर्ग है यहाँ पर, उनके कुछ समर्थकों को डर इस बात का है कि अगर 160 या बहुमत आपका आता है तो क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, रोड शो का ये सवाल नहीं है। आपकी चैनल पर 10 बार मैं जवाब दे चुका हूँ। कंफ्यूजन मत फैलाइए। अति पिछड़ा वर्ग लगभग बिहार में 85 लाख किसानों को हमने 6,000 रुपया दिया है, अब 9,000 दे रहे हैं। हमने 3.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। 3 करोड़ 30 लाख घर में शौचालय पहुंचाए हैं।
और 3 करोड़ 65 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाए। पूरा अति पिछड़ा विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ लामबंद। वही मुख्यमंत्री होंगे सर, वही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव बाद। अरे मैंने कहा ना, तुम कितना भी प्रयास फैलाओगे भाई, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अति पिछड़ा लामबंद है। सर राहुल गांधी जिस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं वोट चोरी का, वोट चोरी हो रही है और इसीलिए वो नहीं जीत पा रहे हैं या उनको हराया जा रहा है। हरियाणा के उन्होंने उदाहरण दिए। ये सारे उदाहरण आज 2 चैनलों ने एक्सपोज कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी चैनल पर भी इसकी मीमांसा हो। आज तक ने भी किया है, लेकिन तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप एक गृह मंत्री के रूप में इसमें गृह मंत्री क्या आपकी चैनल ही कह रही है गलत है, तो फिर मैं क्या कहूंगा बताइए। यहाँ पर आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं सीमांचल के क्षेत्र में? सीमांचल में हमारी सीटें भी बढ़ेगी, हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। सर आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो उनका इस समय पूर्णिया में हो रहा है और उनको ये भरोसा है कि जो उन्होंने आज तक पर कहा था 160 सीटें, उनको विश्वास है कि बीजेपी की 160 से अधिक सीटें आएंगी। कैमरामैन सत्या राउतरे के साथ गौरव सावंत, पूर्णिया, बिहार आज तक।